जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नीशियन का एग्जाम जो अभी लेटेस्ट में हुआ है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर कैसा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्या है इसकी सच्चाई, क्यों ऐसा है। तो मुझे जो कुछ ऑथेंटिक कारण लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है इसलिए अटेम्प्ट हो रहे हैं, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 90 वाली कि 90+ लोग कौन से अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो 12th वाले हैं, जिन्होंने 12th से फॉर्म भरा है, भाई उनकी कट ऑफ भी पिछली बार भी 80 गई थी। जहाँ पे ITI कट ऑफ 30, 40, 45 जा रही है, वहाँ पे इनकी कट ऑफ 80, 75 ऐसे जा रही है। तो भाई 80 में 80 ला पाना किसी के लिए भी हंसी खेल नहीं है, कोई भी नहीं ला सकता है। इसलिए उनको 90 तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। 90 अटेम्प्ट करने के बाद ही वो 80 के आसपास स्कोर कर पाएंगे। तो वो बच्चे जितने भी हैं, वो लोग 90, 92, 92, 95 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। और वो लोग, हो सकता है कि उन लोगों ने पढ़ाई भी करी हो, लेकिन कोई ITI वाला बच्चा क्या 90 भी अटेम्प्ट कर रहा है? हाँ, कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है, अगर कोई मान लो कि आया बच्चा, वो 12th वाला है, ये तो कोई भी, जितने भी अभी तक रिव्यू कराए गए, किसी ने नहीं पूछा कि आपने ITI कौन सी ट्रेड से की है और 12th हो या ITI हो, किसी ने नहीं पूछा है। सिर्फ कितने किए ये पूछा है। तो भाई उनके पास क्या रास्ता है, 80 लाने के लिए 90 तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया 92 कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं। अब ITI वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी 90, 92 का स्कोर मार रहे हैं कि भाई हम किसी से कम थोड़ी हैं। लेकिन आप लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं। भाई 90, 92 क्यों अटेम्प्ट करना? उनको 80 लाना है, इसलिए 90, 92 अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको तो 60, 65 पे ही टिक जाना है। फिर क्या करना है 90 करके? आप 90 तक जब पहुंचते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। इसमें गलतियों के चांस ज़्यादा रहते हैं, प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं। भाई ऐसी गलती बहुत सारे बच्चों ने की, अब उनका स्कोर नीचे आ जाएगा, कट ऑफ और नीचे जाने की संभावना है। अगर मैं अपनी बात करूं कि भाई मेरे कितने आ सकते हैं, तो भाई अभी से कह पाना मुश्किल है। जब आंसर की आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कि मेरा कितना बना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल से निकलो ना, तो अगर आपने 90 किया तो 90 पूरे के पूरे सही लगते हैं। जब आप स्टैंड तक पहुंचोगे, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक, उस 90 में आपको 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे लगेगा कि अरे ये तो गलत हो गया, चला गया मेरा। 4-5 प्रश्न वहीं ख़त्म हो गए। उसके बाद घर आए, जब घर में आए, पढ़ाई की या दोबारा से उस चीज़ को रिवीजन किया, 2, 4, 5 प्रश्न फिर मिलेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये मेरे गलत हो गए। अब उतने ही टाइम उस बच्चे के माइंड पे क्या आएगा कि यार मैंने उस पर भी ये कर दिया था, मतलब जो आपने 90 किया था वो अब बचेगा 75। आप सोचोगे कि चलो यार 75 के आसपास स्कोर हो जाए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत है इतने। और जब आंसर की आएगी ना, तो भाई वही 75, 70 से भी 70 के आसपास बचेंगे। ये है असली सच्चाई। तो आप पहले ही क्यों गलती करो? आप पहले ही लगभग 75, 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, 75 के आसपास अटेम्प्ट कर लो। जो आ रहे हैं, जो रिस्क वाले हैं, छोड़ दो। क्या करना है? 1/3 की माइनस मार्किंग बहुत होती है। 1/4 की माइनस मार्किंग होती तो मैं ये कह सकता था कि हाँ आप 90 अटेम्प्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं आती है। यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, 1/4 माइनस मार्किंग थी। मैंने पूरे के पूरे 150 अटेम्प्ट किए थे, पूरे 150 अटेम्प्ट किए थे, और काट पीट कर 115 प्रश्न सही थे। 1/4 में चल जाता है, 1/3 में बहुत बड़ा रिस्क होता है, और ये बहुत सारे बच्चों ने लिया है। और इसका एक ही कारण है, भाई कट ऑफ लो जानी है, जानी है। आप देख लेना, कट ऑफ लो जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई 90 जाएगी, 80 जाएगी, 70 जाएगी, उनके चक्कर में मत पड़ो। ITI की कट ऑफ इतनी जाएगी नहीं। मैं अपनी बात करूं, मेरी ट्रेड वेल्डर है और मैंने चेन्नई से फॉर्म भरा है। तो जितनी भी कट ऑफ जाए, वैकेंसी ज़्यादा थी, और आज तक का रिकॉर्ड रहा है जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ कंपटीशन कम रहता है। बिल्कुल कम नहीं रहता, लेकिन मीडियम तब भी रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम टॉप जोन बन जाए। और एक चीज़, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने वैकेंसी देखते ही कह दिया था कि चेन्नई डेंजर जोन, डेंजर जोन। मतलब ये लोग पहले से ही रट लगाने लगे थे। तो मैक्सिमम बच्चों ने तो वहाँ से भरा नहीं था। तो इसका भी रीज़न रहता है कि वहाँ की कट ऑफ मीडियम ही रहेगी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ की कट ऑफ हमेशा मीडियम जाती है। पिछला रिकॉर्ड है ये रेलवे का। तो देखते हैं जितनी भी कट ऑफ जाए। भाई ऐसे प्रेडिक्ट कर पाना, ऐसे बता पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जो लोग बताते हैं वो लोग, उन लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कितनी कट ऑफ जाएगी। भाई वो भी पेपर दिए होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता है मेरे कितने नंबर आएंगे। मैं अपनी बात करूं, मैं कैसे कह दूं कि मेरे 75 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, पूरे 90 के 90 सही हैं? नहीं कह सकता जब तक आंसर की ना आ जाए। जेई की आंसर की आई, मैंने आपको बता दिया 84 अटेम्प्ट किए थे, 71 पूरे काट पीट के सही हैं।
टेक्नीशियन की आंसर की आएगी, मैं आपको बता दूंगा कितने सही हैं। जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं अपने रिजल्ट से संतुष्ट हूँ। मेरे पास समय कम रहता है, इसलिए जितनी पढ़ाई हो पाई उस हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ मेरा ठीक स्कोर है। टेक्नीशियन में भी अच्छा स्कोर होगा जितनी मेहनत की है उस हिसाब से। तो आप सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए, परेशान ना हो। आपका पेपर हो गया है, बंद करके रख दीजिए। दूसरा पेपर जो लगा हो उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस चक्कर में वो भी लेट हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि ये प्रश्न गलत हो गया और टेंशन में रहोगे, अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो भाई ऐसी गलती मत करो। किसी को नहीं पता होता है, बहुत से लोग तो कह रहे हैं 85 कट ऑफ जाएगी। अब आप खुद सोचो, जिस पेपर में मैथ रीजनिंग इतना आसान हो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। और जैसा पेपर रेलवे ने बनाया है ना, तो रेलवे ने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके उनके लिए तो बहुत ही खराब काम कर दिया है, उनके साथ अन्याय कर दिया है, सीधी बात मैं कहूँ। क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको 1 महीने 2 महीने में तैयार नहीं किया जा सकता है, इतनी जल्दी नहीं तैयार किया जा सकता है। लेकिन रेलवे जैसे प्रश्न पूछ रहा है भाई, वो 1 महीने क्या, अगर 2 4 5 दिन भी पढ़ा है किसी ने या कभी बेसिक, तो उसका बेस मजबूत है, केवल वो भी जाके वहाँ सॉल्व कर लेगा, समझ लो। ऐसे प्रश्न है। अगर हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों को दे दिया जाए ना, तो वो भी 25 में से 17-18 ईजिली कर लेंगे। तो सोचिए इन्होंने पढ़ने वाले बच्चों के साथ कितना अन्याय कर दिया। क्योंकि यहाँ पे यहीं पे जो पढ़ने वाला बच्चा है मैथ में ही, जो पहले से पढ़ रहा है 6 महीना 8 महीने से तैयारी कर रहा है, पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, यहीं से वो अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है मैथ रीजनिंग से। लेकिन इन लोगों ने मैथ रीजनिंग को हलवा बना के पूरा का पूरा पैटर्न और पूरे के पूरे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ गलत कर दिया। तो रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो पहले भी उन्होंने पेपर बनाए हैं, जो प्रीवियस में आपने देखे होंगे, ग्रुप डी, एलपी, जेई जो पिछले साल हुए थे, भाई लगभग उतना तो इनको लेवल रखना ही चाहिए था। अब जोड़ने घटाने वाले नॉर्मली सवाल पूछ रहे हो, साधारण ब्याज निकलवा रहे हो, सारी चीज़ें डाटा देख के साधारण ब्याज निकलवा रहे हो, ऐसा प्रश्न तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो ये पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। तो भी टेक्नीशियन की आंसर की नहीं आई है, जैसे ही आंसर की आ जाएगी आपको मैं बता दूंगा कि मेरा इतना स्कोर बना है। भाई इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है यार, जितना बना उतना रियलिटी बताई जाएगी। मैं कह दूँ 80 आए, 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, भाई रिजल्ट आएगा तो क्या कहूँगा मैं, तो जितने आएंगे उतने बताऊँगा। अभी भी आपको जब स्कोर कार्ड आ जाएगा जेई का, मैं दिखा दूंगा कि भाई इतना मेरा स्कोर बना था। और एक चीज़, जितने भी रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, जितने लोगों को रेलवे ग्रुप डी देना है, वो लोग जरूर चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक बेहतर गाइडेंस अभी से मिलने लगी। क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है, हो सकता है कि मुझे उस समय कुछ काम पड़ गया और मुझे टाइम ना मिल पाया, फिर चीज़ें बीच में स्टॉप हो जाती हैं। जो भी टारगेट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो बीच में स्टॉप हो जाती है। इसलिए आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना है कि देखो, रेलवे अगर जनवरी में फॉर्म अप्लाई करवा रहा है, भाई पेपर भी उसका जल्दी ही करवा लेगा, मार्च अप्रैल, क्योंकि वो वैकेंसी आनी थी 2024 में, आ रही है 2025 में, तो उनको जल्दी से जल्दी कराना है अपने कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, बाद के चक्कर में ना पड़े। तो आप लोगों को अभी पूरी की पूरी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। जैसे ही टेक्नीशियन की आंसर की आएगी आप लोगों को जरूर बताया जाएगा कि हाँ कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं और कितने सही हुए थे या कितने किए थे मैंने, हर एक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। तो आप सभी लोग घबराएं नहीं, 90 95 90 92 के चक्कर में मत फंसे। आपका पेपर हो गया है, अब उसमें क्या कर सकते हो आप, अब दोबारा पेपर देने को थोड़ी मिल जाएगा। तो टेंशन फ्री रहे, अगले एग्जाम की तैयारी करें। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।